प्राचीन काल में निषद देश में वीरसेन के पुत्र राजा नल का राज्य था। वे बड़े ही बलवान, रूपवान और अश्वचालन कला में निपुण थे। वे ब्राह्मणों के भक्त, सत्यवादी, वेदों के झाता और महान योद्धा थे। उनकी सेना एक अक्षौहिणी के समान विशाल थी। वे स्त्रियों के प्रिय, उदार, जितेंद्रिय और अपनी प्रजा के रक्षक थे। राजा नल को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं कामदेव ही इस धरती पर अवतरित हुए हों। उसी समय विदर्भ देश में राजा भीम राज्य करते थे। वे वेदों के झाता और सत्य प्रतिज्ञ थे, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन उनके राजमहल में महायशस्वी मुनि दमन पधारे। राजा भीम ने अपनी रानी सहित उनका सत्कार किया। प्रसन्न होकर मुनि ने उन्हें एक कन्या और 3 तेजस्वी पुत्रों का आशीर्वाद दिया। राजा भीम की कन्या का नाम दमयंती था और उनके पुत्र थे दम, दांत तथा दमन। दमयंती अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी थी। उनकी छवि इतनी दिव्य थी कि जो भी उन्हें देखता वह मोहित हो जाता। उनकी सेवा में 100 दासियां और 100 सखियां सदा तत्पर रहती थीं। देवांगनाओं में श्रेष्ठ शची की भांति वे भी स्त्रियों में सर्वोत्तम मानी जाती थीं। राजा नल और दमयंती की सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। लोगों ने राजा नल के समक्ष दमयंती की प्रशंसा की और विदर्भ में दमयंती के निकट राजा नल की महानता का वर्णन किया। निरंतर एक दूसरे के विषय में सुनते सुनते बिना देखे ही दोनों के हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया। राजा नल अपने हृदय की व्यथा छिपाने में असमर्थ हो गए। एक दिन वे वन में एकांत में बैठे थे कि उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी। वे हंस स्वर्णमय पंखों से सुशोभित थे। राजा ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। तब हंस ने मानवीय वाणी में कहा, राजन, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए प्रिय कार्य करूंगा। मैं दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वह आपके अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में कभी नहीं सोचेगी। राजा नल ने हंस को मुक्त कर दिया। हंस उड़कर विदर्भ देश पहुंचे और दमयंती के बगीचे में उतर गए। दमयंती और उनकी सखियां उन सुंदर पक्षियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं। दमयंती जिस हंस के पीछे दौड़ी, उसने उससे कहा, राजकुमारी, निषद देश में नल नामक एक राजा है जो अपूर्व सुंदरता के स्वामी हैं। मनुष्यों में उनके समान कोई नहीं है। वे अश्विनी कुमारों के समान दीप्तिमान हैं। यदि तुम उनकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हमने देवता, गंधर्व, नाग, मनुष्य और राक्षसों को देखा है, लेकिन नल जैसा कोई भी पुरुष पहले कभी नहीं देखा। तुम स्त्रियों में रत्न हो और नल पुरुषों में मुकुटमणि। यदि तुम दोनों का संयोग हो जाए तो यह संसार के लिए एक दिव्य मिलन होगा। हंस के वचन सुनकर दमयंती ने उत्तर दिया, पक्षीराज, तुम नल के पास जाकर उनसे भी ऐसे ही कहना। हंस ने तथास्तु कहा और निषद देश वापस लौटकर नल को सारी बातें बता दी। इधर जब से दमयंती ने हंस की बातें सुनी, तब से उनका हृदय नल के प्रेम में डूब गया। वे अस्वस्थ रहने लगीं। उनका रंग पीला पड़ गया। वे दिन ब दिन दुर्बल होने लगीं। उनकी सखियां समझ गईं कि उनके हृदय में प्रेम की ज्वाला जल रही है। उन्होंने राजा भीम को यह बात बताई। राजा भीम ने विचार किया और निश्चय किया कि अब दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया जाए। उन्होंने समस्त राजाओं को संदेश भेजा, वीरों, मेरे यहाँ कन्या का स्वयंवर है। आप सभी पधारें और इस शुभ अवसर का आनंद लें। इसी समय जब देवर्षि नारद अपने भ्रमण के दौरान इंद्रलोक पहुंचे, वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने देवराज इंद्र को बताया कि विदर्भराज भीम की पुत्री दमयंती अतुलनीय रूप सौंदर्य की स्वामिनी है और शीघ्र ही उनका स्वयंवर होने वाला है। नारद की इस बात को सुनकर इंद्र सहित अन्य लोकपाल, अग्नि, वरुण और यमराज भी वहां आ पहुंचे। वे सभी दमयंती को प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर में जाने का निश्चय करने लगे। उधर निष्ठराज नल भी दमयंती से बिना देखे ही प्रेम करने लगे थे और जब उन्होंने स्वयंवर का समाचार सुना तो वे भी वहां जाने के लिए निकल पड़े। नल का अनुपम
तेज और रूप देखकर देवगण चकित रह गए और उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं दमयंती को पाने का प्रयास करेंगे। तभी देवताओं ने नल से अनुरोध किया, हे राजन, आप सत्यव्रती हैं और प्रतिज्ञा के धनी हैं। हमारी सहायता करें और हमारे दूत बनकर दमयंती तक हमारा संदेश पहुंचाएं। यह सुनकर नल ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक पूछा, हे देवगण, मैं स्वयं दमयंती को अपने हृदय में स्थान दे चुका हूं। फिर भी आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हम ही देवता हैं। मैं इंद्र, यह अग्निदेव, यह वरुण और यह यमराज। हम दमयंती को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। तुम उससे जाकर कहो कि वह हम में से किसी एक का वरण करे। नल ने असमंजस में पड़कर कहा, हे देवगण, मैं स्वयं भी उसे पाने की इच्छा रखता हूं, अतः उसी के लिए दूत बनकर जाना मेरे लिए कठिन है। जो स्वयं किसी को पाने के लिए आतुर हो, वह भला किसी और के लिए उसका प्रस्ताव कैसे रख सकता है? परंतु देवताओं ने उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और नल को जाने के लिए बाध्य कर दिया। अब नल ने चिंता व्यक्त की कि दमयंती का महल अत्यंत सुरक्षित है, वहां पहुंचना संभव नहीं होगा। इस पर इंद्रदेव बोले, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। हमारे प्रभाव से तुम बिना किसी विघ्न के महल में पहुंच जाओगे। नल जैसे ही दमयंती के महल में पहुंचे, वह उन्हें देखकर चकित रह गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, आप कौन हैं? इस महल में बिना किसी को दिखे प्रवेश कैसे कर सके? यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी है। यह अचंभे की बात है कि आपको किसी ने देखा भी नहीं। नल ने उत्तर दिया, कल्याणी, मैं नल हूँ, परंतु आज मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। दमयंती यह सुनते ही गंभीर हो गई और बोली, हे राजन, हंसों के माध्यम से मैंने आपके विषय में जो सुना वह मेरे हृदय में गहरे बस चुका है। मैं आपको ही अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। आप ही मेरे स्वामी हैं। मेरे लिए देवगण भी आपका स्थान नहीं ले सकते। यदि आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नल ने चिंतित होकर कहा, हे कल्याणी, देवताओं को छोड़कर एक साधारण मनुष्य को पति बनाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। देवगण लोकपाल हैं और मैं तो मात्र एक नश्वर मानव हूँ। यदि तुम उनका अपमान करोगी तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। तुम देवताओं को वर्ण करो और दिव्य सुखों का आनंद लो। दमयंती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे नरेश, मैं संपूर्ण देवताओं को प्रणाम करती हूँ, परंतु अपना वर्ण केवल आपको ही करूंगी। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी आत्मा केवल आपको ही चाहती है। नल को यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्होंने कहा, हे सुंदरी, मैं इस समय दूत के रूप में आया हूं। तुम्हें जो भी निर्णय लेना है उसे स्वयंवर में लो, ताकि किसी को संदेह न हो। दमयंती ने उपाय खोज निकाला और बोली, हे राजन, स्वयंवर के दिन आप और देवता एक साथ सभा में उपस्थित हो, तब मैं आपके पास आकर आपको ही अपना पति चुन लूंगी। इस प्रकार आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और मेरा उद्देश्य भी सफल होगा। नल यह संदेश लेकर देवताओं के पास लौट आए। देवताओं ने उनसे पूछा, हे नल, क्या तुमने दमयंती को देखा? उसने क्या कहा? नल ने उन्हें संपूर्ण वार्तालाप सुनाया और फिर स्वयंवर का दिन निकट आया, जब इस अद्भुत प्रेम कथा का अंतिम निर्णय लिया जाने वाला था। राजा नल ने देवताओं से हाथ जोड़कर कहा, श्रेष्ठ देवताओं, जब मैं आप लोगों के प्रभाव का वर्णन करने लगा, उस समय सुमुखी दमयंती ने मुझ में ही अपना मानसिक संकल्प रखकर मेरा ही वर्ण किया। उसने मुझसे यह भी कहा कि आप सभी देवता स्वयंवर में मेरे साथ पधारे। मैं वहां आप लोगों के समीप ही राजा नल का वर्ण कर लूंगी, जिससे किसी को कोई दोष न लगे। समय अनुकूल आया। शुभ तिथि और पुण्यदायक अवसर पर राजा भीम ने समस्त राजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। समस्त राजाओं के मध्य अपनी आभा से सबके मन को चुराती हुई
सुंदर मुख वाली दमयंती रंगभूमि में प्रविष्ट हुई। वहां राजा महाराजाओं के नाम, यश, रूप और पराक्रम का परिचय दिया जाने लगा। जैसे ही दमयंती ने देखा, उसके सामने एक नहीं बल्कि 5 नल समान पुरुष बैठे हुए थे। उनका रूप, रंग, वेश सब एक समान था। दमयंती असमंजस में फंस गई। वास्तव में देवता भी नल के समान रूप बनाकर स्वयंवर में आकर नल के साथ ही बैठ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली नल कौन है। वह जिस जिस को देखती उसे ही राजा नल समझने लगती। यह देख उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, मैं कैसे देवताओं को पहचानूं और कैसे राजा नल को पहचाने बिना उनका वर्ण करूं। यह सोचते हुए दमयंती को अत्यंत दुख हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगी, मैंने सुना है कि देवताओं के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। क्या वे लक्षण इनमें से किसी में हैं? उसने ध्यानपूर्वक 5 पुरुषों का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई भी देवताओं का विशेष लक्षण उनमें दिखाई नहीं दिया। उसने कई प्रकार से विचार कर देवताओं की ही शरण में जाना उचित समझा। दोनों हाथ जोड़ ढहकर कांपते हुए वह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगी, हे देवताओं, यदि मैंने राजा नल को ही अपना पति मानकर सच्चे हृदय से वर्ण किया हो, तो कृपा करके मुझे असली राजा नल की पहचान करा दीजिए। यदि मेरा मन, वचन और कर्म सदा धर्म के मार्ग पर रहा हो, तो उस सत्य के प्रभाव से मुझे राजा नल प्राप्त हो। यदि मेरी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम निष्कलंक हो, तो देवता स्वयं मेरे लिए नल की पहचान करवा दे। दमयंती की सच्ची प्रार्थना सुनकर देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे वह शक्ति प्रदान कर दी जिससे वह असली राजा नल को पहचान सके। अब उसने देखा कि 4 पुरुषों के शरीर पर पसीना नहीं है, उनकी पलकें नहीं झपक रही हैं, उनके गले की पुष्पमालाएं ताजा और खिले हुए हैं, उन पर धूल का कोई कण नहीं है, वे धरती का स्पर्श नहीं कर रहे हैं और उनकी कोई छाया भी नहीं है। वहीं एक पुरुष ऐसा था जिसकी छाया पट दिखाई दे रही थी। उसके शरीर पर हल्की धूल थी, उसकी पुष्पमाला कुछ मुरझा गई थी, उसकी पलकों का झपकना स्वाभाविक था और उसके शरीर पर पसीने की बूंदें थीं। अब दमयंती को समझ में आ गया कि यही असली राजा नल है। देवताओं और राजा नल की ओर पुनः देखती हुई दमयंती ने धर्म के अनुसार राजा नल का वर्ण किया। उसने धीरे धीरे संकोचवश नल के वस्त्र का छोर पकड़ खींच लिया और उनके गले में फूलों की माला डाल दी। इस दृश्य को देखकर देवताओं और महर्षियों ने हर्ष ध्वनि की। सभी विस्मित होकर राजा नल की प्रशंसा करने लगे। स्वयंवर में उपस्थित राजा महाराजा भी नल के सौभाग्य की सराहना करने लगे। नल ने हर्षित होकर दमयंती को आश्वासन दिया, कल्याणी, देवताओं के सामने उनके साक्षी में तुमने मुझे पति रूप में वर्ण किया है, इसलिए मेरे जीवन पर्यंत तुम ही मेरी एकमात्र संगिनी रहोगी। यह मेरा तुमसे सत्य वचन है। दमयंती ने भी हाथ जोड़कर नल का अभिनंदन किया। दोनों एक दूसरे को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब स्वयंवर समाप्त हुआ तो देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा नल को विभिन्न वरदान प्रदान किए। देवराज इंद्र ने कहा, राजा नल, मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में तुम्हें उत्तम गति प्रदान करूंगा। अग्निदेव ने कहा, जहां भी तुम चाहोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें अपने समान तेजस्वी बनाऊंगा। यमराज ने वरदान दिया, तुम्हारी बनाई हुई रसोई सदैव स्वादिष्ट और उत्तम होगी और तुम धर्म में अडिग रहोगे। वरुणदेव ने कहा, जब भी तुम चाहोगे जल प्रकट हो जाएगा और तुम्हारी पुष्पमालाएं सदा सुगंधित रहेंगी। इस प्रकार देवताओं से वरदान प्राप्त कर राजा नल और दमयंती अत्यंत हर्षित हुए। देवता स्वर्गलोक को चले गए और स्वयंवर में आए अन्य राजा भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने राज्यों को लौट गए। इस प्रकार राजा नल और दमयंती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। तुम प्रेम गीत हो, मैं सरगम, सांसों के संग जैसी ये धड़कन, तेरी हर एक पनी में बसी है रागनी, मेरी हृदय में
पहचान। हमारी मिलन की जोड़ी ना हो किसी से कम। तुम मेरे भीतर की शक्ति, मैं तुम्हारी शांति। एक दूसरे में लहराती है प्रेम की प्रवृत्ति। तेरी हर मुस्कान में बसी है जीवन की रचना। हमारा प्रेम गाथा सजीव हो हर राह में। हम दोनों का प्रेम है जैसे अंबर का आकाश। शिव और पार्वती अनंत समर्पिता। तेरी नजरों में बसी हो हर सुख की पहचान। हमारी मिलन की जोड़ी ना हो किसी से कम। तू शिव है मैं पार्वती, तेरे संग हर पल प्रेम की प्रतीति। तेरी हंसी हो जैसे गगन में बजी बांसुरी। हमारे प्रेम में बसी है एक सुंदर परी। हम दोनों का प्रेम है जैसे अंबर का आकाश। शिव और पार्वती अनंत से